एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि मायावती जी अचानक उम्मीदवार बदल ही दे रही हैं। अखिलेश जी की पार्टी में अफरा तफरी रहती है, आंतरिक समन्वय की कमी है शायद, इसलिए उम्मीदवारों को लेके वहाँ भी लटका झटका चल रहा है। जिसे देखो सो फार्म जेब में डाले और गाड़ी लखनऊ की ओर दौड़ाए है। नावेद देखते ही होंगे कि 10-20 गाड़ी लेके कुर्ता उर्ता सफ़ेद पहन के बोले आ गए, बोले भैया से मिलना है। तो ये जो कार्यक्रम चल रहा है ये है, लेकिन इसके समानांतर कांग्रेस खड़ी है। वो क्या कर रही है? उसकी स्थिति ये कि वो उम्मीदवार बदल तो नहीं रही, लेकिन वो जिन उम्मीदवारों को खड़ा करके जाती वही बैठे जा रहे, भागे जा रहे। क्या सच नहीं है? कांग्रेस के खड़े उम्मीदवार बैठे जा रहे कि नहीं? तब क्या करिएगा? किसको दोष दीजिएगा? और अगर ये दोष भी आप ये कहोगे वो दूसरों को डरा के, वो डर के मारे बैठ रहे, तो आपने ठोक बजा के कार्यकर्ता क्यों नहीं खड़ा किया? आपने इतने लचर कमजोर लोगों को क्यों खड़ा किया? आपको उनके बारे में पता होना चाहिए था कि ये लचर लोग हैं, कमजोर लोग हैं, इनको सिपाही घूर लेगा तो ये बेहोश हो जाएंगे, कोमा में चले जाएंगे। इंदौर से लेके सूरत तक क्या हो रहा है? पुरी में क्या हुआ? देश की सबसे बड़ी पार्टी, उसके उम्मीदवार भागे जा रहे। अब ये जिम्मेदारी भी भाजपा को लगा दे कि भाई नहीं, कांग्रेस के उम्मीदवारों को भी खड़ा तुम ही रखो, तो भाजपा वाले कोई यहां भंडारा तो कर नहीं रहे। ये भी सत्ता के लिए पार्टी में है, चुनाव में है। ऐसा तो नहीं कि भंडारा में आके लाइन में लग जाओ, तुम भी पूरी खा लेना। इनके लिए तो अच्छा ही कांग्रेस के सब भाग जाए। और राहुल जी कहते हैं मैं डरता नहीं हूं किसी से। आप अमेठी से चुनाव लड़ते, प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ती, तो इस चुनाव का मैसेज दूसरा होता, केवल उत्तर प्रदेश नहीं देश भर में। नावेद शायद मेरी बात से आप सहमत हो। ठीक, आप नहीं लड़े, छोटे कार्यकर्ताओं से कह रहे हो गुड्डू डरना नहीं, हम हैं। गुड्डू देख नहीं रहा भाई आप क्या हो, है? आप में खुद ही हिम्मत नहीं हो, हमसे कह रहे डरना नहीं, हमारी मार कराओगे क्या? ये बात वो आदमी कह सकता है डरो मत जो पहले खुद निर्भय हो जाए। सतीश जी, क्या? अब निर्भय की परिभाषा क्या है? जेल से बचने के लिए सेटिंग गेटिंग में ना पड़े, बोले ले जाओ जेल। क्या? उतना ही हौसला तो दिखाओ। एक मुकदमा आया था नेशनल हेराल्ड का, कपिल जी ने भी उसको फॉलो किया होगा, वकील हैं। उसमें सोनिया जी राहुल जी जमानत पर आए। क्या कहना चाहिए था? हम जमानत नहीं लेंगे, भेजो जेल। नावेद जी मैसेज जाता ना कि आप बंदा बहादुर हैं? नहीं, आपने कहा वकील से, वकील साहब तुरंत जमानत फाइल करो। क्या सतीश जी, उसके बाद ये कहना कि कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ, ये बात समझ नहीं आती। क्या? मैंने इसीलिए शुरुआत में हिंट कर दिया था, मौसम खराब है और मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं हीट वेव अभी और गंभीर होगी। क्या? अपना ख्याल रखें, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ट्रक के पीछे लिखा होता है ना। ठीक है, कल तक जो धनंजय कह रहे थे कि जी मैं तो किसी की कृपा पर राजनीति नहीं करता, इस जिले में मैं अपने ढंग से राजनीति करता हूं, चुनाव जरूर लड़ा जाएगा, देश जनता मेरे पीछे है और जनता के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, वो 24 घंटे में अचानक बोले नहीं हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, कोई नहीं लड़ेगा। क्या करना चुनाव लड़के? क्या थकान बहुत है, आराम करेंगे। तो जनता को बौरा समझते हैं आप कि आप जब जिस दिन जो बयान दे देंगे जनता उसको एनासिन की गोली समझ के अंदर डाल लेगी। क्या? नहीं जी, ये गलतफहमी नेताओं को होती है। और एक बात कहूंगा, भले ही बहन जी की पार्टी क्यों ना हो, यह भ्रम किसी को नहीं होना चाहिए कि हम सोमवार को दयाशंकर को टिकट देंगे, मंगल को लवकुश को टिकट दे देंगे और दोनों बार पब्लिक मेरे पीछे चलेगी। ऐसा अब नहीं किसी के साथ।
ये जान लीजिए। क्या इतना बड़ा नेता कोई नहीं। जिनको गलत फहमी उनको मेरा प्रणाम, मेरी शुभकामनाएं। क्या सतीश जी, इतना बड़ा नेता कोई नहीं ना जो ये कहे कि नहीं मैं एक हफ्ते में 7 उम्मीदवार बदलूंगा, फिर 7वें को भी उतनी वोट दिला दूंगा। ऐसा कोई नहीं, कोई मतलब कोई नहीं। इसलिए कई बार चुनाव में, और मुझे तो एक बार कांशीराम जी ने कहा था सतीश भाई कि अग्निहोत्री जी 2 तरह के से काम होता है। एक उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए खड़ा करो, वो राजनीति है, और दूसरी मान लीजिए अपन उतने मजबूत नहीं हो तो कोशिश ये करो कि आपका उम्मीदवार ऐसा हो जो किसी को हरा सके, किसी को जिता सके, तो बोले आपकी पूछ बनी रहेगी। कांशीराम जी ने मुझसे कहा था। लेकिन वो मुझे इसलिए अच्छे लगते थे कि वो हिपोक्रेट नहीं थे सतीश भाई। क्या वो आप सब लोग हिपोक्रेसी में फंसे हैं क्या? मन में कुछ है, बोलते कुछ हो। बाबा साहब ने कहा था, फुले जी ने, उन्होंने, मेरे सैकड़ों बार हम लोग बैठे होंगे, उन्होंने कभी ऐसे सिद्धांत की बड़ी बड़ी बातें नहीं की। प्रैक्टिकल बात, आर.के. चौधरी को हटाया तो क्यों हटाया, फला को बनाया तो क्यों बनाया, सीधी खरी बात। आप क्यों लड़ रहे हैं मध्य प्रदेश में? बोले भाई कांग्रेस वाले आए थे, बोले आप 50 उम्मीदवार खड़े कर दो, भाजपा वाले हार जाएंगे। हमने कहा चलो ये भी ठीक है, 50 उम्मीदवार खड़े कर देंगे। कांशीराम, सतीश प्रकाश, उन्होंने नहीं कहा फुले जी सपने में आए थे और उन्होंने ये बताया था ना। उन्होंने कहा सतीश शर्मा, भजन लाल आए थे मेरे पास। सतीश जी नोट करिएगा। क्या उन्हें इन्हें कहा फुले जी आए थे ना? नो, भजन लाल और कैप्टन सतीश शर्मा आए थे। उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में 50 उम्मीदवार आप लड़ा दो, हमको फायदा हो जाएगा। बोले लड़ा दिए। अब कैसे लड़ाए वो यहां नहीं बताऊंगा, वो उन्होंने मुझे वो भी बताया था। इसलिए कहता हूं वो बिंदास व्यक्ति थे, पर्देदारी नहीं, पाखंड नहीं, जो बात है मुंह पे कहो। धन्यवाद। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। Come, 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 my love, please don't say no, baby. Come, 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 my love. वी-गार्ड के एयर कूलर्स एक्स्ट्रा लार्ज कूलिंग पैड्स के साथ जो अच्छों को ठंडा करे। वी-गार्ड एयर कूलर्स, लॉन्ग लास्टिंग कूलिंग। आज का दिन श्याम नाम के राजनेताओं के लिए शुभ रहा। जौनपुर में जिन श्याम सिंह यादव अपने एमपी का टिकट शुरुआती दौर में ही बहन जी ने काट दिया था, उनको कल रात टेलीफोन करके 1 बजे टिकट दे दिया। आज उनने पर्चा भर दिया मौज मौज में, हंसते हंसते। और दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश जी ने अपने लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष चले आ रहे नरेश उत्तम पटेल, जो फतेहपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हटा दिया। आज अध्यक्षी उनसे वापस ले ली और श्यामलाल पाल को नया अध्यक्ष बना दिया। इलाहाबाद के रहने वाले हैं, अखिल भारतीय पाल समाज के अध्यक्ष भी हैं, और आज वो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए, मनोनीत कर दिए गए। तो कुल जमा बात ये कि श्याम नाम के नेताओं के लिए आज का दिन अच्छा था। धन्यवाद।